मैं स्तुति करता जा रहा हूँ, माइक बंद है। वंदेऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 3 होगी। श्लोक संख्या 3। सुंदर बरसात हो रही है। विनोद जी, आपके यहाँ से आरती हो रही है तो आरती कर रहे पहले। वो उन्होंने उसने चला रखी थी बच्चे ने इसी। ठीक है, इधर आ रही है ना आवाज। तो तीसरा श्लोक है 6ठे अध्याय का। शुरू करते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। स्पष्ट है? आरुक्षु और योगारूढ़ एक प्रयास कर रहा है आरोहण का और एक आरूढ़ हो गया है।
मतलब एक छत पे जाने का प्रयास कर रहा है, दूसरा पहुंच गया है, तो दोनों के लिए अलग अलग तात्पर्य। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है और उसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है, जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा लक्ष्य है, भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति। ये सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। शुरुआत से बिल्कुल निम्न अवस्था से, अधम अवस्था से, महा विमुख, भगवान से, संसार के विषयों में आसक्त, ऐसी अवस्था से लेकर के संसार से विरक्त होकर भगवत चिंतन में, भगवान की सेवा में नियुक्त होने की विधि है। ये छत है जहां जाना है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार तक जाने वाली सीढ़ी, साक्षात्कार तक, अधम अवस्था से, इसमें कई डंडे हैं बीच में, इस पे पैर रख के जाया जाता है। योग कहलाती है, सारी सीढ़ी योग कहलाती है, लेकिन जो उसके अलग अलग डंडे हैं तो उसमें क्या नाम है, उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। एक सीढ़ी है, उसे छत पे जाना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे समझ लीजिए। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ऐसे है कुछ। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। एक बिगिनर है, एक पहुंच गया है। यहाँ जहां तक अष्टांग योग का संबंध, ये तो हो गया योगा लैडर, योग की सीढ़ी। अब आते हैं जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं। आसन मतलब ऐसे बैठना है, ऐसे मुद्रा में बैठना है, पद्मासन है और सिद्धासन है, ये सब आसन बैठने के हैं। ऐसे कई आसन हैं इसमें, सबके अलग अलग लाभ हैं। के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। तो इस ध्यान में प्रवेश करने के लिए जो पहले कुछ क्रियाएं की जाती हैं उनको सकाम कर्म कहते हैं। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ये तो हो गया योग की इसमें बात आ गई। पहले उसका मन असंतुलित है, विषयों में लीन है और उसके वश में नहीं है। उसके बाद जब वो सकाम कर्म कर रहा है और वेद के अनुसार चल रहा है, नियम पालन कर रहा है, अष्टांग योग में आसन आदि का अभ्यास करता है और वैसे कर्म कर्म आदि का जो वर्णाश्रम के अनुसार अभ्यास करता है उधर अलग अलग। तो उससे सबसे पहली बात ये होती है कि अंतःकरण शुद्ध होता है, मन नियंत्रण में आता है, और जब मन थोड़ा स्थिर होता है तब वो ध्यान में लग सकता है, भगवान के चिंतन में लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। ऐसे किसी को पकड़ के उससे बिठा दो कि चलो बैठो यहाँ भगवान नाम जप करो, माला करो बैठ के ठाकुर जी का नाम, उसे एक माला करनी भारी पड़ जाएगी। और भक्त लोग 64 माला करते हैं, 100 माला, 128 माला करते हैं, यानी सारा दिन लगभग लगे रहते हैं। ऐसे भी भक्त हैं। और ऐसे किसी को पकड़ के बिठा देंगे तो वो एक माला में कहेगा भैया रहने दो, पत्थर तुड़वा लो मुझसे, बोझा ढुलवा लो, लेकिन मुझसे माला नहीं होगी, क्योंकि उसका मन अस्थिर है, मन नियंत्रण में नहीं है। इसलिए जो इस प्रकार का व्यक्ति, उसके लिए सकाम कर्म है और वेद के अनुसार कर्म करे, वर्णाश्रम में रहते हुए, तो कर्म ही उसके लिए साधन है। वो मन को नहीं लगा सकता अभी, पहले कर्म से वो अपने शुद्ध करे अंतःकरण को, निष्काम कर्म से, कर्म योग से, जैसे भी हो। उसके बाद जब मन थोड़ा उसके नियंत्रण में शुद्ध होगा, स्थिर होगा, तब वो फिर आगे ध्यान की पद्धति में जा सकता है। और दूसरा भक्ति योग का जो, ये तो अष्टांग योग का प्रोसेस हो गया और वर्णाश्रम का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ भक्ति योग की बात कर रहे हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है।
जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, कृष्ण भक्ति में आ गया है, भक्ति पथ पर जो चल रहा है, वो प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि ये निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। यहाँ कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हमको इसका अनुभव है। रास लीला हम देखते थे बचपन में, ठाकुर जी की रास मंडली जाती है, तो ये कथा सुनते थे बचपन से। तो कथा में सुन करके ठाकुर जी का स्वरूप उभरता है, उनकी लीलाएं स्मरण में आती हैं, भावना जुड़ती है, स्वाभाविक मन लगता है, और कहीं नहीं लगता, लेकिन स्वाभाविक लगता है। या ठाकुर जी का एक रास होता था, तो उसमें सुंदर उनका स्वरूप जब नृत्य करते थे, और उनकी नासिका के अग्रभाग में जो मोती होता था, वो अभी तक स्मरण आता है। वो छवि अलग ही थी उसकी। जब ब्रज में आए तो यहाँ भी लीला का दर्शन किया, तो उस दिन ऐसा लगा कि ये स्वरूप तो कुछ और ही है, पता नहीं, जैसे कि साक्षात आ गए हो कभी, ऐसा भी अलग ही। और सब लोगों ने कहा नहीं, हमें तो वही वही कृष्ण लगे हैं। लेकिन हमने देखा कि उस दिन ये कृष्ण वो नहीं है जो रोज लीला करते हैं, अलग ही थे कुछ। उनका कीर्तन भी अलग था। वो एक दिन का अनुभव, मतलब कुछ छवि भगवान की ऐसी बस जाती है, कुछ ऐसी अनुभूतियां हो जाती हैं कि स्वाभाविक उसका मन लग जाता है अंदर से, उसका मन स्थिर हो जाता है भगवान में। ये भक्ति की विधि विधि है। ध्यान योग में ऐसा नहीं है, अष्टांग योग में ऐसा नहीं है। वहाँ इंटरनल जुड़ता नहीं है, वो पहले अभ्यास करेगा बाहर से। तो भक्ति योग में इसलिए कह दिया, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब कथा सुन करके भगवान की सुंदर आकर्षण होता था, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही, यानी कथा के श्रवण करने से ही शुरू हो जाता है, ध्यान अवस्थित रहता है, उसके मन में वो चलता रहता है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण, निरंतर लगा रहने के कारण, उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहा है। अब वो स्वाभाविक कृष्ण का स्मरण कर रहा है, उसको अपनी अपनी चिंतन नहीं होता। फिर जैसे किसी के से प्यार होता है, माँ को अपने बच्चे की जब बीमार होता है, ऐसे बहुत प्यार है, तो वो उसी का चिंतन करती रहती है, मेरा बच्चा कैसा होगा, कि क्या होगा, मान लो कहीं हॉस्पिटल में चला गया तो, या सोते हुए भी उसको मन में सपना भी उसी का आएगा, ऐसे करके एक चिंतन स्वाभाविक चलता है। यही बस सिद्धि है, भगवान का चिंतन होने लगे, इस संसार का छूट जाए। सिंपल है। अगला चलते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म न कर्मस्वनुषज्जते न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो जो पिछले श्लोक में देखा, आरुरुक्ष और मुनियोगम कर्म कारणमुच्यते, कारण मतलब साधन क्या है, जो शुरुआत में है, अभी विषयों में आसक्त है, उसके लिए कर्म ही साधन है उसका, क्योंकि कर्म करके भगवत अर्पित करे, या भगवत संबंधी कुछ क्रियाएं करे, एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, वो ध्यान नहीं लगा सकता, कुछ कर्म करे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारी सेवाएं दी हैं, मंदिर बनाना है, पुस्तक वितरण करना है, प्रचार कार्य करना है, अपने आप को विभिन्न प्रकार की सेवाओं में सुबह से शाम तक लगाए रखें। और जब मन स्थिर हो जाए तो फिर भगवान का आराम से बैठ के जप कर सकते हैं, नित्य भागवत अध्ययन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणमुच्यते, जो योग में आरूढ़ हो गया है उसके लिए सब कर्मों को त्याग, मतलब उसके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्मों से स्वाभाविक उसकी अरुचि हो जाती है, उसे करना नहीं है। लेकिन जो अनासक्त है उसके लिए, अब जो आसक्त है संसार में, वो तो कर्म के बिना पागल हो जाएगा, उसको बिठा नहीं सकते, उसे करना ही पड़ेगा। आ जाएंगे हम इधर हटे, इधर आ जाइए, कुछ बिछा लीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में लगा होता है, प्रवृत्त होता है, तो वो योगारूढ़ कहलाता है। तो हमको ये तो पता है कि भाई जो बिगिनिंग कर रहा है वो बहुत निम्न स्थिति में है, आरुरुक्षु है, चढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, योग की सीढ़ी पे पहला कदम रख रहा है।
लेकिन जो चढ़ चुका है, जो पहुंच चुका है, जो कि इस उच्चतम अवस्था में, उसकी क्या लक्षण है? तो वो बता रहे हैं, जब कोई पुरुष सारी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं का, इच्छा हम नहीं त्याग सकते लेकिन इच्छा बदल सकते हैं। तो इच्छाएं कौन सी? भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में लगा होता है, तो वो योगारूढ़ कहलाता है। जो योगारूढ़ है, योग में आरूढ़ हो गया है, उसकी ये लक्षण है कि वो भौतिक इच्छा नहीं करता, संसार की कोई इच्छा नहीं करता, प्लस इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना चाहता, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, वो केवल प्रभु को संतुष्ट करना चाहता है, ये उसका लक्षण है। जैसे तत्सुखे सुखित्वम, एक नारद जी बताते हैं, भगवान के सुख में ही सुख अनुभव करना, ये है उसकी स्थिति। गोपियां श्रृंगार करती हैं, नेत्रों में काजल लगाती हैं, काजल की रेख बनाती हैं, सुंदर सुंदर अलंकार धारण करती हैं, 16 श्रृंगार धारण करती हैं, लेकिन वो इस देह को श्री कृष्ण की संपत्ति मानती हैं। और संसार में कोई नारी करती है तो उस देह को अपनी संपत्ति मानती है, ये मेरी शरीर है, मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन गोपियों का ये देह का भान ही नहीं है कि ये मेरी है, वो सोचते हैं श्री कृष्ण का, सब कुछ श्री कृष्ण का है, उनका, उनके भोग के लिए है। इस भाव से वो श्रृंगार करती हैं, जो कुछ भी वो करती हैं, तत् सुखे सुखित्वम, श्री कृष्ण का सुख इसमें हो, इस भाव से करती हैं। तो इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी कार्य नहीं करता भक्त। प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल किया मंदिर बनाने के लिए, विदेश में जाकर प्रचार करने के लिए। जब मुंबई से गए तो कहा राधा रास बिहारी के लिए, प्रभु आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा मैं, आप रुकिए यहाँ पे। बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, जीना हराम हो गया, बहुत बाधाएं आई, मंदिर को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रभुपाद लगे रहे। ऐसे ही विदेश में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन लगे रहे। क्यों? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए, कि प्रभु संतुष्ट हो, गुरुदेव संतुष्ट हो। गुरुजी ने कहा था प्रचार करना है, तो इसलिए उनके संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहां भी नगर गांव दुनिया के हैं, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो बाद ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। और न सकाम कर्म प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वो अपने आप में प्रसन्न रहता है। हम इसको कई बार समझ चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं। हमें प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो सीधे हम नहीं भोग सकते। जैसे कि हाथ सीधे सीधे नहीं खा सकता। हाथ कैसे खाएगा? जब वो उदर को अर्पित करेगा। जब वो उदर को अर्पित कर देगा, तो उदर को अर्पित होते ही वो हाथ को मिल जाएगा सही तरीके से। लेकिन यदि डायरेक्ट हाथ लेना चाहे तो नहीं ग्रहण कर सकता भोजन को। इसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान की सेवा में जब तक लगेगा नहीं, वो कभी भी त्रिकाल में सुखी नहीं हो सकता, तो इसलिए वो प्रसन्न नहीं हो सकता। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है, थोड़ा सा भी अंश यदि बचा के रखेंगे तो हम दुखी रहेंगे उतने अंश में। और संपूर्ण समर्पण भगवान से, संपूर्ण मिलन तो संपूर्ण आनंद। इसलिए जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लग जाता है, लगा रहता है, लग जाता है मतलब फिर लगा रहे, ये नहीं कि छोड़ दिया बीच में, टच में रहना है, तो वो अपने आप में प्रसन्न रहता है। और इस तरह वो इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। जब अंदर से उसको संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, तो बाहर से क्यों लेगा? बाहर से तो मिलना ही नहीं है। प्रयास कर रहा है, शहद की शीशी को बाहर से चाटने से कुछ नहीं मिलेगा, ढक्कन खोल के अंदर से शहद पीना पड़ेगा। तो ऐसे ही जीवात्मा अंतःकरण में स्थित भगवान से आनंद प्राप्त कर सकता है, न कि विषयों से आनंद प्राप्त कर सकता है जो भगवत विमुख होकर के। अन्यथा
इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। अगर अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने अंतःकरण में भगवान से आनंद प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसे इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। ये इंद्रियां छोड़ेंगी नहीं, इनको रस चाहिए, मन को कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर हम अंतःकरण से भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं, एक रस का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा मन खींच के ले जाएगा, हमारी आंखें खींच के ले जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम विषय भोग करने लगेंगे। करना ही पड़ेगा, लगना ही पड़ेगा इंद्रिय तृप्ति में। भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो या तो भगवान की सेवा में सुख ले लो, या फिर माया की सेवा करो, इंद्रियों की सेवा करो, और संतुष्टि मिलती नहीं है। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य हमेशा स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। बिना कृष्ण भावनामृत के जो भी संसार में, इसलिए तो कहते हैं सुर मुनि सबकी यह रीति, कैसे पूरा सुदामा जी क्या है पूरा चौपाई? सुर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सो प्रीति। पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ, सुर नर मुनि, नर रह गया था। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। नर नर भूल रहे थे हम, नर को ही याद करना है, नर ही के लिए बात कर रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि उनको अंतःकरण से भगवान का स्पर्श प्राप्त नहीं है, उनका मन भगवान में लगा नहीं है, तो बाहर से ही स्वार्थ देखेंगे ना अपना। वो कृष्ण को नहीं जानते, इसलिए संसार में सब लोग स्वार्थी हैं। क्यों है स्वार्थी? कोई बड़ी बात नहीं, होंगे ही, क्योंकि ठाकुर जी से नहीं जुड़े तो स्वार्थी तो होंगे ही होंगे। जो भगवान से जुड़ जाता है वो तो अंदर से भर जाता है, फिर वो लेना नहीं चाहता, वो बस देता है। फिर वो, इसलिए साधु जन हमेशा बांटते रहते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण संबंधी, लोगों को सुख देते रहते हैं। इसलिए सारी दुनिया साधुओं के पीछे जाती है। वो होते हैं फक्कड़, उनके पास कुछ नहीं होता। तो अंदर से जब वो भगवान से जुड़ जाते हैं तभी, और नहीं तो संसार में सब स्वार्थी रहेंगे, मजबूरी है, स्वार्थ हुए बिना रह नहीं सकते। इससे पता चलना चाहिए कि जब तक भगवान की भक्ति में हम नहीं लगे, हम स्वार्थी बने रहेंगे, हम स्वार्थी ही हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। ऐसी जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, अनुभूति कल की बात हुई थी ना, जयदेव जी कहते हैं अभी क्या? हाँ, तो कल अनुभूति की बात चल रही थी। जब तक अनुभूति नहीं होगी हम स्वार्थ चाहेंगे ही चाहेंगे। उसे चाहिए जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है। अगर ऐसी स्टेज है कि हमें अनुभूति नहीं हो रही अभी, तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वो यंत्रवत प्रयास करे। जब हमारी कंट्रोल नहीं है, अंदर से आनंद नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें बाहर से यंत्रवत काम करना पड़ेगा। एक कमांड देनी पड़ेगी कि मुझे ऐसा करना ही है, सुख मिले ना मिले, अच्छा लगे ना लगे, करना ही करना है बस। तो यंत्रवत। बाबा का मोबाइल है, ले लीजिए। अच्छा भजन दे, ठीक है। तो बंद कर देना, कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है। उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे, तभी वो योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। अगर हमारा अंतःकरण में सुख मिलेगा, भगवान की सेवा करने में जिसको सुख मिल रहा है, वो स्वतः विषयों से विरक्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं है स्थिति, तो यंत्रवत विधि भक्ति में यंत्रवत पहले लगना पड़ेगा, और उसको फोर्सफुली जब हम लगेंगे, न चाहते हुए अच्छा लगते हुए, जब हम नियम का पालन करेंगे भक्ति के, तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होकर के भगवान से कनेक्शन जुड़ेगा, और फिर अनुभूति होगी, वो रस मिलेगा, तो स्वाभाविक सब समझ में आ जाएगा।
तो प्रयास ऐसे ही करना पड़ेगा शुरू में। आगे कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, तो फिर पटक खाएंगे माया से, नहीं निकल सकते। इसलिए अपना कल्याण खुद करना है। गुरु जी के पास जाएंगे तो गुरु जी नहीं उठा के भगवान के धाम ले जाएंगे। गुरु जी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देशन देंगे, चलना हम ही को है। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः रात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। आत्मनात्मानम आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने मन से अपना उद्धार करे बद्ध जीव। न आत्मानम अवसादयेत, अपने मन का पतन न होने दे बद्ध जीव का। आत्मान आत्मा एव बंधु, आत्मा ही हमारा बंधु है बद्ध जीव का। ह्यात्मनो और रिपुरात्मनः, और शत्रु भी हमारा बद्ध जीव का मन ही है। दोनों है ये। चक्कू यदि जिस वस्तु को अमनिया करना है, काटना है, सब्जी वगैरह, वहां चले तो फिर वो मित्र है। वो उल्टा हमारी गंदर गर्दन पे कहीं शरीर पे चल जाए तो वो हमारा शत्रु है। इतनी सी बात है। ब्लेड शेविंग करते हैं तो अगर वो ब्लेड बाल बना रहा है, बढ़िया शेव कर रहा है तो मित्र है, और थोड़ा सा हमने डिसबैलेंस कर दिया, ध्यान नहीं, तो कट जाता है, वो शत्रु हो गया। ऐसे ही ये मन है, बड़े संभाल के चलना है भैया, बहुत संभल के। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। वैसे तो आत्मा के 12 अर्थ होते हैं और भी ज्यादा, लेकिन यहाँ पर प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। और योग की पद्धति जो कि 6वां अध्याय योग का चल रहा है, तो योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। योग पद्धति में मन पर बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। मन ही क्या है? योग पद्धति का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट। इसी को पूरा संभालना है बस। आता है इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन है। यहाँ मन इसलिए लिया गया है, प्रसंग के अनुसार हम लेते हैं कोई भी अर्थ ना। जैसे सैंधव, इसका अर्थ क्या है? जब कोई जा रहा हो कहीं और वो कहे भैया सैंधव लेके आओ। सैंधव मतलब सेंधा नमक भी होता है ना, लवण। तो वो जाते समय लेके आ जाए नमक, तो कहे तो अच्छी बात थोड़ी है, जाते समय नमक ले आओ, मीठा लाना चाहिए। लेकिन वो तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जाने का प्रसंग है, कहीं जा रहा है व्यक्ति, तो सैंधव का अर्थ घोड़ा होता है, तो घोड़ा लेके आओ। और अगर कोई भोजन कर रहा है तब कोई सैंधव लेके आओ तो घोड़ा ले आए, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भोजन करते समय सैंधव मतलब नमक चाहिए, उसको तो देखना पड़ता है शास्त्र में किस शब्द का क्या अर्थ लगाया जाएगा।
व्याकरण की दृष्टि से शब्द के अर्थ कौन से लगेंगे तो हमें देखना है। तो यहाँ पर आत्मा अर्थ मन है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति उसे आसक्ति से हटाना है। ये जो अष्टांग योग आदि है, इसमें क्या होता है, हमने पहले भी सुना ना, इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक लेना है, रुक जाओ, रोक लेना है और हटा देना है। कहीं चिपका है मन आसक्ति विषय में, वहां से खींच लेना है उसको। ये इस अभ्यास होता है, बार बार मन विषयों से हटाना। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वो बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। हम मन और इंद्रियों से प्रभावित होते हैं ना। हमारी इंद्रियां, हमारी जीभ, हमारी आंख जैसे कुछ ऐसा देखती है, तुरंत हमारा फिर मन उसे पकड़ लेता है, फिर हम प्रभावित हो जाते हैं। हम संसार में किसी को सुनते हैं तो उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, भाई वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, अरे ये काम करो बहुत लाभ हुआ, मैंने किया। तो ऐसे कर करके जो है हम इन इंद्रियों से आकृष्ट हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा है। क्यों फंसे हैं हम? क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अहंकार मिथ्या, ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए कि जिस, हमने पहले भी इसको सुन चुके हैं, जिस भावना से हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, अभी मैं जवान हूँ, मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, नाटा हूँ, भूखा हूँ, सब ये जो भावना मैं हूँ की आ रही हैं, ये जिससे आ रहा है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो है स्थिति, उसको कहते हैं अहंकार। और अभी कैसा है ये अहंकार? ये मिथ्या है, झूठा। हम न शरीर हैं, न हम स्त्री हैं, न पुरुष हैं, कुछ नहीं है। ये झूठा अहंकार माया द्वारा प्रदत्त अहंकार है। इस शरीर से हमने अपने आप को जोड़ करके अपने आप को मान लिया कि मैं ये बॉडी शरीर हूँ। ये सारी धारणा मिथ्या धरातल पर है, हम ये सब नहीं है। लेकिन अभी ये समझना असंभव है। तो ये इसको समझ लीजिए, जो भी हमारी सोच अभी है कि मैं ये हूँ, यही मिथ्या धारणा है। हम फंसे हुए हैं, इसलिए फंसे हुए हैं। मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। प्रकृति के जो संसाधन उसको उपभोग कर रहा है, मतलब उस पर नियंत्रण कर रहा है। हम नियंत्रण करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, इसी मिथ्या अहंकार के कारण। और जब कोई भगवत सेवा में लगता है, भगवान के भजन में लगता है, तो उसका ये अहंकार विगलित होने लगता है, ये नष्ट होने लगता है, और उसका वास्तविक अहंकार जागृत होता है, जो आत्मा का असली स्वरूप है, जो असली अहंकार है। वो है भगवत दास, भगवान की सेवक के रूप में। तो वो शरीर से अलग देखता है अपने आप को। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, एक मेरा साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं साधन का धाम है। पाई न जेहि परलोक सवारा, इसको प्राप्त करके जिसने परलोक नहीं संवारा, वो फिर पछताता है। सिर धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर वो दोष लगाता है, अरे ये है भगवान ने नहीं चाहा, मेरे साथ क्या हुआ, मेरा प्रारब्ध खराब था, मेरे कर्म ठीक नहीं थे, बहुत सारी बातें करता है। पर वास्तव में वो केवल एक ही कारण है कि वो भगवान से विमुख हुआ, और वो स्वतंत्र है, जब चाहे भगवान के सम्मुख हो सकता है, गुरु साधु शास्त्र की कृपा से। तो मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है मन, मिथ्या अहंकार से तादात्म्य करके। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़प भड़क से आकृष्ट नहीं हो, खींचे नहीं, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। लेकिन संसार में क्या है, सब आकृष्ट करने के लिए पड़े हुए हैं, संसार में सब खींचने के लिए पड़े हुए हैं। कभी भी कोई मीडिया खराब प्रचार नहीं करती। कोई भी चीज हम देते हैं तो बेस्ट बना करके देते हैं, उसकी रियलिटी हम नहीं दिखाते। कोई भी फिल्म बनती है, उसकी बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, जो कि बकवास होती हैं कई बार। तो उसमें देखने के बाद भी कुछ सीन कट करने पड़ते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं।
तो आपके कितने रीटेक होते हैं, कितने रीटेक होते हैं, सब बेकार कट कट करके। तो कोई फाइनल रीटेक आपका जो होता है, फाइनल टेक होता है, उसको लिया जाता है। ऐसे जोड़ जोड़ करके जो अच्छा है वो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, लेकिन वास्तव में उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी कोई ऐड दिया जाएगा, इन्हें सुंदर बना करके देते हैं, रियलिटी नहीं दिखाते। क्योंकि एक बार रियलिटी देख ली संसार की, और सब जानते हैं कि हमारी रियलिटी क्या है। जो हमारा स्थिति है वो दूसरे की स्थिति है। सबकी फैक्ट्री कैसी है? मल बनाने की फैक्ट्री है, सब जानते हैं। हमारी फैक्ट्री की मल बनाने की है, 9 द्वारों से मल ही निकलता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ निकलता है, त्याज्य पदार्थ, अस्पृश्य, जिसको स्पर्श करने के बाद भी आदमी हाथ धोएगा, नहाएगा है। तो सब जानते हैं, सबका यही जो शरीर है मल की फैक्ट्री है। लेकिन फिर भी उसको ऐसे सजा सजा करके, ऐसे सजा सजा करके दूसरे को आकृष्ट करते हैं। और दूसरा भी जानता है कि मेरी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री एक सी है, दोनों की मल की फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी डेंटिंग पेंटिंग देख करके आकृष्ट हो जाता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, अंदर कैसा भी प्रोडक्ट हो वो बात की बात है, लेकिन पैकिंग देखकर आदमी ले ही लेता है। तो इसलिए आजकल पैकिंग पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, कैसी होनी चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा है ठीक है, लेकिन अब कैसा कलर चूज करना है, कैसे लिखा हुआ उस पे होना चाहिए, ये सब बातें ध्यान दी जाती हैं। साइज क्या हो, क्या शेप हो, बहुत सारी साइंस उसमें लगती है कि आदमी प्रोडक्ट को देखते ही पकड़ ले, दुकान में गया उठा ले बस। तो ऐसे कलर चूज करके, सब साइज चूज करके क्या सही रहेगा, बड़े हिसाब किताब से किया जाता है। मतलब तड़क भड़क बना करके आकृष्ट कर रहा है संसार अपनी तरफ, हमें भ्रमित कर रहा है, जबकि सिंपल जीवन जीना ही है, चाहिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन वो हमको फंसा रहा है। ये नियम है संसार का। तो मन को हमें क्या करना है? संसार का काम तो है वो हमें फंसाएगा। हमें क्या करना है? जैसे भगवत प्राप्ति करनी है, मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। यानी हम जो बंधन में पड़े हैं और बंधन में ना पड़े, खींचे ना, हमारी रक्षा हो, इस प्रकार अपने मन को तैयार करना है। उसके पास एक्सरे होना चाहिए। एक इंग्लिश मूवी थी, वो हमने देखी नहीं है, लेकिन कहीं बताया था किसी ने, कोई वीडियो बनाया था कि आजकल क्या क्या चल रहा है, उसमें उसने उसका नाम बताया। तो उसमें ये बताया गया प्रॉपर रूप से कि जितने भी ऐड हैं, जितने भी प्रचार हैं, सब के पीछे एक हिडन कमांड होती है। मेरा भोग करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बहुत सारी उसने दे रखी है। तो सारा प्रोपेगेंडा यही है कि जीव को लेके डाल दो भव सागर में, फंसा दो उसकी बुद्धि, उसको शोषण कर लो, तो बद्ध जीव बचे, उसकी रक्षा की जा सके, हमारा मन भ्रमित न हो संसार में। ऐसा हमको ट्रेन करना है। इसलिए याद रखना चाहिए कि क्या है ये एक्चुअली, इतने प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत है क्या, नहीं है। सिंपल लिविंग बहुत अच्छी है, नहीं फंसना चाहिए प्रचार में। तो मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। ये युद्ध है जी, कंपनियां सब अपना प्रयास करेंगी पूरा शोषण करने का, आपकी जेब खाली हो जाए, आपका दिमाग हमें लग जाए, आपका टाइम हमारे पास आए, हमारे पास फोकस आए, सब अपने पास फोकस चाहते हैं। आजकल जिसके पास जनता उसकी है सब सुनता। जनता को कैसे खींचना है, बस ये क्वालिटी होनी चाहिए। किसी किसी प्रकार से लोग कुछ कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कोई इधर से सांप घुसा रहा है अपने नाक से, गले से निकाल रहा है छोटे सांप, मतलब ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं। आज मैं दिमाग बहुत पहले देखा था। तो कुछ भी करने को तैयार है आदमी की, मतलब मैं आ जाऊं नजरों में लोगों की, अट्रैक्ट करूं उनकी चेतना को। बुरी हालत है, सब जानते हैं। तो हमें बचना है, क्योंकि जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता जाता है, वो उतना ही उस संसार में फंसता जाता है। जितना हम खींच रहे हैं हमारा मन, मतलब हमारा मन जा रहा है उधर, जा रहा है मतलब फंस रहा है, फिर भगवान तो गए, वही याद आएगा।
जिंजल बनते हैं कि इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब ये दिमाग में फिट हो गया, बनाया इसलिए जाता है कि वो आदमी उसको याद कर ले, उसे चलता रहे। यही है राइट चॉइस वे। अब वो खोपड़ी में घुस जाए उसके, उसको काम ही है, बनाते ही इस प्रकार से। म्यूजिक इस प्रकार से दिया जाता है, हर चीज हर जगह प्रोडक्शन केवल इसी काम में लगा है कि कैसे आपकी चेतना को खींच के इधर लाया जाए, बस। हमें इससे बचना है, ये स्ट्रगल है। क्योंकि जितना हमारा मन इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सबसे उत्कृष्ट साधन यही है, अपने आप को अलग करने का विषयों से सबसे श्रेष्ठ साधन यही है कि मन को हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगा के रखा जाए, निरत रखा जाए। हमेशा इतना फुर्सत ही नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं खूब भागवत पढ़ना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, किसी से बात करने की फुर्सत ही ना रहे, देखने की टाइम ही ना रहे। केवल जितनी जरूरत है उतना हम संसार में व्यवहार करें, दृष्टि भी उतनी उठाएं जितनी जरूरत है। क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लिया तो गए, गई चेतना, खींच लेगी, वो काम ही उसका हुआ है। अभी हम सिद्ध हैं नहीं, इसलिए हम मोहित हो जाएंगे। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए हुआ है, ये ह्यात्मनो में जो ही है ना, आत्मैव ह्यात्मनो में ही पहले आया, ही आत्मनो। इस शब्द पर बात कह रहे हैं कि इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ यही शब्द, अर्थात इसे अवश्य ही करना चाहिए, कंपलसरी है ये करना। अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है, स्वयं को मुक्त करना है कष्टों से, तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं फंसेंगे इसमें तो गए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, कारणं बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयं मनः। मन एव, एव मतलब ही, नो डाउट, मन ही मनुष्याणाम मनुष्यों का कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष में कारण है। बंधन किसका कारण क्या है? मन, और मोक्ष मुक्ति का कारण भी मन ही है। वो ही मतलब मन ही है और कोई नहीं है। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्र कौन सा मन बंधन, कौन सा मोक्ष का? बंधाय विषयासंगो। जब ये इन सब के द्वारा आकृष्ट सब करने में लगे, हमारे मन को खींचने में, चेतना हमारी अपनी तरफ लगा पड़ा है संसार, जब हमारा मन इनकी तरफ हम छोड़ देते हैं, हाँ देखो सब खाओ पियो घूमो सब करो, एंजॉय करो लाइफ का, गए, यही बंधन है। बंधाय विषयासंगो, बंधन क्या है? विषय में आसंग, विषय में आसक्त होना, विषयासंगो विषय का संग करना, आसक्त होना। और मुक्त्यै निर्विषयम मनः, मुक्ति क्या है? विषयों से विरक्त हो जाना, आसक्त होना या विरक्त होना। मन अगर संसार में लगा है तो हम बंधन में हैं, कुछ नहीं है बंधन बाहर, ऐसा कुछ नहीं किसने बांध रखा है, ये मन से बांध रखा है। तो ये याद रखिए, संसार हमें बांधने में तुला पड़ा है, बांधने में तुला पड़ा है। हर एक जीव दूसरे जीव को ठग रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं कि संसार वंचक और वंचितों से भरा हुआ है, ठग और ठगाए जाने वालों से भरा हुआ है, और हर एक ठग है, हर एक ठगाया जा रहा है। ये सोचता है मैं उसको इस एरिया में ठग लूं, वो सोचता है ये तो इस एरिया का, मैं इस एरिया में इसको ठग लूं। एक दूसरे के स्वार्थ को पूरा कर करके, स्वार्थ मतलब इंद्रियों की तृप्ति करते हुए हम काम चला रहे हैं। कोई किसी का हित नहीं करना चाहता। भैया तुम्हारा हमने ये काम किया, कुछ हमारा भी करो, आदान प्रदान। मतलब तुम थोड़ा बंद हो, हम थोड़ा बंध जाते हैं, दोनों मिलके बनते हैं संसार में और दुख भोगते हैं। तो इसलिए विरक्त मन ही मोक्ष का कारण है। इस संसार में बंधना नहीं है, विषयों से आकृष्ट होना नहीं है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि 24 घंटे भगवान से कनेक्ट रहा जाए। कभी उनके बारे में सुन रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी स्मरण कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ उनके लिए कर रहे हैं,
कुछ न कुछ करते रहना चाहिए कृष्ण के लिए, खाली दिमाग शैतान का घर। अतः जो मन निरंतर बिना अंतर के लगातार कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, वही जो है परम मुक्ति का कारण है। बस इतनी सी बात है। संसार में विषयों में अट्रैक्ट है तो बंधन में है, और नहीं आकर्षित है तो हम मुक्त हैं। आगे है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अब ये बताया जा रहा है, अगर हम सोचें कि भाई क्या है, अगर संसार में मन आकृष्ट हो रहा है, अच्छा ही तो लग रहा है, विषय भोग करने में मजा ही तो आ रहा है, क्या है, चल रही गाड़ी बढ़िया, सब कुछ ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं, ठगाए जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें ठगा जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, ये तुम्हारा शत्रु है। होता है ना, कई बार ऊपर से मीठा मीठा बोलता है और उसको पता चला कि वो उसको अंदर से काट रहा है। दोस्त बन के कई बार जो है कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, मित्र बन के, और बाद में पता चलता है उन्होंने सब अपने नाम करा लिया, प्रॉपर्टी सब खत्म, इसको सड़क पे ला दिया। पिक्चरें भी बनती हैं, नाटक भी बनते हैं, बहुत चलता रहता, दिखाया जाता है, और रियल लाइफ में भी होता है। तो वैसा ही है ये मन। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। या तो आप इसके द्वारा नियंत्रित हो जाओ, मन के द्वारा, जहां ले जा रहा है वहां चले जाओ, तो आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है, यानी इसके गुलाम बन जाओ, और या इसे अपना गुलाम बना लो, इसको अपने कंट्रोल में कर लो। तो अब हमें देखना है कि हमें इसका गुलाम बनना है कि इसे गुलाम बनाना है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन क्या है, मित्र के समान कार्य करता है, ठग नहीं सकता उसको। और जो ऐसा नहीं कर पाया, मन को जीत नहीं पाया, उसके वश में है, वो सबसे बड़ा शत्रु है उसका। क्या करेगा? विषयों में आसक्त मन हमें विषयों में ले जाकर डाल देगा। और विषय कैसे हैं? कैसे हैं विषय? पीछे हम पढ़ चुके हैं, याद होना चाहिए। ये जी 5वें अध्याय में हम सब पढ़ चुके हैं। क्या बताया था? ये इंद्रिय विषय जो है हमारे दुखों का कारण है, दुखों का, बहुत भयंकर। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंटेलिजेंट पर्सन, हम मानते तो बड़े इंटेलिजेंट है अपने आप को, लेकिन क्या करते हैं, विषयों में आसक्त हैं, मजा लेते हैं संसार में। भगवान कहते हैं रूल नंबर 1, जो संसार में सुख लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मन हमको धोखा देता है, हमको कहता है तुमको मैं राजा बना दूंगा, देखो तुम राजा बना दूंगा, और लेके बना देता है गुलाम। हम सोचते हैं कि हम आनंद लेंगे, लेकिन विषया न भुक्ता वयमेव भुक्ता, विषय नहीं भोगे जाते, हम ही भोग लिए जाते हैं, हमारी शक्ति क्षीण होती है विषय भोग से।
संस्पर्शज भोग जितने हैं, इंद्रियों का स्पर्श प्राप्त करके सुख जो हमें मिलता है, वास्तव में प्रारंभ में विश्व कुंभम पयोमुखम, घड़े के अंदर जहर भरा हुआ है, लेकिन अब आकृष्ट करने के लिए किसी को पिलाना है भैया, तो उसको क्या कर, जहर दे देंगे सीधा तो पिएगा नहीं। ठग क्या करेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध दे देगा, ऊपर ऊपर दूध है, ऐसा समझ लीजिए कुछ ऐसा विष है जो नीचे है और दूध उसके ऊपर है। तो दूध पी लीजिए महाराज, दूध पीजिए, वो दूध पिएगा, वो ऊपर दूध ही है, और शुरू में दूध में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन दूध के साथ फिर पीछे से विष आता है। जैसे पूतना ठाकुर जी के लिए ले गई, क्या पूतना ले गई जहर लगा करके, उसके ऊपर था जहर, बाद में ठाकुर जी ने दूध भी पी लिया, दूध भी पिया, जहर भी पिया, और पूतना के प्राण भी पी लिए, ठाकुर जी तो सब भटक कर गए। लेकिन हम संसार में जब आते हैं तो माया देवी ये विषय क्या करते हैं, शुरू में दूध देते हैं, यानी कि अमृत देते हैं, सुख देते हैं बिगिनिंग में, बस जस्ट बिगिनिंग, फॉर ट्रैप में फंसाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए। और एक बार जब एंट्री हो जाती है, आपने क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट कर ली, तो बस फिर आपके वो सारे नियम लागू हो गए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ सारे नियम कानूनों से, क्लिक करना होता है, तब तक तो अमृत मिलता है, आहा हा, उसके बाद फिर जहर शुरू हो जाता है, फिर बंधन शुरू हो गया, आप लगे रहो बेटा, फंसे रहो। विषय चुगा जनि चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, विषय का चुग्गा चुगते समय मत चुग बेटा, नहीं तो चुगने में थोड़ा सा सुख होगा, बाद में फिर फांसी ऐसी लगे, भयंकर फांसी लगती है, उसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये हमारा शत्रु हुआ कि नहीं, जो विषयों में लगा रहा है, ये मन शत्रु है। और यदि हम इसको नियंत्रण करके भगवान की सेवा में लगा दें तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा, फिर कहेगा चलना कथा में, चलना समय हो गया, चल जब कर ले, चल कुछ कर ले। और ये यदि विषय में लगा दिया, चल यार मौज करने चलते हैं, कहाँ कर रहा है तो, ये करते हैं वो करते हैं, मस्ती करते हैं, ये मित्र शत्रु हो जाएगा। दोष इसका भी नहीं है, दोष अपना ही है कि हमने मन को लगाया किधर, इसे खिलाया क्या। जिस अभी हम इसको फीडिंग गलत नहीं करानी, इसका ध्यान रखना, ये हमारा बच्चा है मन, और ये मचलेगा, बहुत चिल्लाएगा, मुझे जहर खाना है, मुझे जहर खाना है, मतलब संसार के भोग भोगने की। नहीं बच्चा, नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ मुझे भी मरना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, चलो कृष्ण कथा सुनो, सुनने की इच्छा है, कृष्ण कीर्तन सुनो, म्यूजिक सुनने की इच्छा है, भगवान की सुंदर सुंदर झांकी लीला है, बहुत सुंदर प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें भाग लो, कृष्ण संबंधी कुछ ना कुछ उसको देते रहो, चेंज करते रहो उसको, बहुत कुछ देते रहो, तो ये धीरे धीरे इसका अभ्यस्त हो जाएगा, और फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर कहेगा नहीं ये सबसे अच्छा है, तो ये हमारा मित्र हो जाएगा। और इसको करने में टाइम लगता ही है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वो मित्र बना रहे। हम संसार में या भगवान की सेवा में कुछ भी करते हैं तो मन की जरूरत है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो है साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर, और इसमें मन के बिना हम क्या करेंगे, मन नहीं है तो फिर बेकार है ना। इसलिए मन तो चाहिए। अब ये मन नियंत्रण में रखना पड़ेगा। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो सतत हमेशा लगातार निरंतर अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। शत्रु कहीं बाहर नहीं है, ये सब मन में चलती है खिचड़ी। इसी के बारे में हम कहाँ सोचते हैं बताओ, केवल अपने अंदर अपने मन में, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, इसने ऐसा इसलिए किया था, इसने ऐसा इसलिए किया होगा, बहुत सारी प्लानिंग हमारी मन में चलती है। इसलिए संवाद बहुत आवश्यक होता है। ये संसार में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो झगड़े होते हैं, विचारधारा में विरोध होता है, संवाद से वो सही हो जाता है बहुत सारे केसेस।
क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो केवल एज्यूम हम कर लेते हैं, उसने ऐसा किया होगा, उसको मैंने देखा था, नहीं उसका ऐसे किया था तो ऐसा है, ऐसा, ये सब मन में सबके चलता है। तो ये कुछ भी सोचता रहेगा, सब है क्या उस पर नहीं जाएगा, अपने आप क्रिएट करता रहेगा और हमें पढ़ाता रहेगा, नहीं उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं, वो बैठा ही क्यों रहा, खड़ा क्यों नहीं हुआ, मैंने मेरे को तब देखा नहीं उसने, पहले तो बहुत अच्छा था, उसको क्या पता उधर क्या चल रहा है। संसार के व्यवहार की बात में ही देखा जाता है। तो अपने मन को वश में नहीं करता तो सतत परम शत्रु के साथ निवास करता है। इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अब स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें चाहिए, जो हमारे साथ जो मन है उसको भी लेके चलना पड़ेगा। जीव तो जब तक मन अविचित शत्रु बना रहता है जिसको जीता नहीं गया, तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। काम आता है अपना काम कराता है, क्रोध आता है वो हमें रगड़ के चला जाता है, लोभ आता है वो भी हमें यूज कर लेता है, और मोह आदि तो लगा ही रहता है। ये सब हमको ठोकते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, गुलाम बना के रखते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं किया। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन कर सकता है। अब किसी का मन उसके वश में ही नहीं है तो पालन कैसे करेगा, भाई मन ही हमारा नहीं लग रहा तो भजन क्या करेंगे। किसी काम में मन नहीं लगता तो वो काम होता ही नहीं ढंग का। पढ़ाई करने बैठा बच्चा, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा तो क्या पास हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं आएगा कुछ, पास भी नहीं होगा, वो फेल ही होगा। मन थोड़ा भी लगे, जैसे भी जबरदस्ती कैसे भी करके लगाना है, जब लग जाएगा तो काम हो जाएगा। अब पढ़ाई करते हैं बच्चे, क्या हमेशा पढ़ने में मन लगता है, नहीं लगता। जब तो ये मन को जबरदस्ती राजी गैर राजी लगाना ही पड़ेगा, जब तक कि हमारा साथ नहीं देगा हम आगे नहीं बढ़ सकते भजन में। इसलिए एक तरीका ये है कि परमानेंटली इसको अपना मित्र बना लो, निरंतर मन के वश में ना हो करके निरंतर मन को वश में कर लो। उसका सबसे सरल उपाय है भगवान की सेवा में इसको लगा देना, वहीं ये शांत हो। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ नेटवर्क का इशू है, लेफ्ट कर गए प्रभु जी, ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama बैठना नहीं ध्यान से स्नान कर रहेगा। हाँ स्नान कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे पूरा हो गया श्लोक। भगवान के लिए समर्पण कर सकते हैं। ठीक है, कीर्तन कर ले प्रभु जी। कर लीजिए जो करना चाहिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। टाइमलाइन टू कैसे उसको पूरा ओपन कैसे करा? दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण